प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और अन्य बच्चे भी जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना नहीं जानते हैं वह इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेंटेंस में 3 चीज़ों का पहचान होना अति आवश्यक है। फर्स्ट, कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। सेकंड, वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है। और थर्ड, कि जो सेंटेंस है वह किस टेंस में है। ये 3 चीज़ों का पहचान होना सबसे ज़रूरी है। इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है आई नो हिम वेरी वेल। अब हम देख रहे हैं कि यह जो वाक्य है, सबसे पहले हम देखें तो इसका जो सब्जेक्ट है वह है आई, अर्थात आई नो हिम वेरी वेल। मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। किसे जानता हूँ? तो उसे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वह है हिम। अब आपको देखना है कि यह किस टेंस में है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, अर्थात यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसका रूल होता है V1 या V5, अर्थात V1 का मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V5 का मतलब होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो यस लगे या तो यस लगे, या आपको डू या डज दिखता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है तो आप समझिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर में से कोई एक लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो चलिए हम इसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है हिम। हिम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का जो सब्जेक्टिव रूप होता है वह होता है ही। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि इसके अनुसार इज, एम, आर में से एक लगाना है तो ही सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे और इसके बाद से हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ब आपका है नो, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो यह हो जाएगा नोन। उसके बाद वेरी वेल जो बच रहा है इसको हम उतार देंगे। और अब देख रहे हैं कि सब्जेक्ट आई है, इसका ऑब्जेक्टिव रूप होता है मी। तो पहले हम बाई लगाएंगे और उसके बाद से लिखेंगे मी और यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अर्थात आई नो हिम वेरी वेल का पैसिव वॉइस होगा ही इज नोन वेरी वेल बाई मी, अर्थात ही इज नोन वह जाना जाता है, वेरी वेल बहुत अच्छे तरीके से, बाई मी मेरे द्वारा। अब हम अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस है कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अर्थात क्या तुम इस समस्या को हल कर सकते हो। यह जो सेंटेंस है इसमें मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग किया गया है। तो कैन वाले वाक्य को चेंज करना है तो इसका रूल होता है, जैसे कि कैन या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कैन का कैन ही रहता है, उसके बाद से आपका बी लग जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका है यू है
और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जैसे कि कौन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो तुम। तो यहाँ पर हो गया यू सब्जेक्ट। क्या कर सकता है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो दिस प्रॉब्लम यह आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम इसे चेंज करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि कैन जब है पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कैन ही होगा, तो कैन का कैन ज्यों का त्यों हम उतार देंगे। अब हम जो ऑब्जेक्ट है दिस प्रॉब्लम, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे दिस प्रॉब्लम। और उसके बाद से हम बी का प्रयोग करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्ब है सॉल्व, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब भी हम किसी भी टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो सॉल्व का हम लिखेंगे सॉल्व्ड। और उसके बाद से हम लिखेंगे बाई, और यू का जो ऑब्जेक्टिव रूप होता है वह होता है यू, तो यहाँ पर लिख देंगे हम यू, और यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, अर्थात कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या तुम इस समस्या को हल कर सकते हो। तो यह हो जाएगा कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय यू, क्या यह समस्या तुम्हारे द्वारा सॉल्व की जा सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है द बॉय कॉल्ड हिम ए हीरो। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है द बॉयज, यह सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें देखना है, तो कह रहे हैं कि कॉल्ड हिम ए हीरो, मतलब कि लड़के उसे हीरो बुलाए, अर्थात उसे, हिम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसे बुलाए, तो उसे बुलाए, तो हिम यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद से आपको देखना है कि यह किस टेंस में है, तो यह जो वाक्य है देख रहे हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसे चेंज करना है। तो यह यानी कि पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो वाज या वेयर में से सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक लिखते हैं और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो चलिए हम इसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हिम का सब्जेक्टिव रूप लिखेंगे तो होगा ही। अब देख रहे हैं कि ही होगा, तो अभी मैंने कहा कि वाज या वेयर में से किसी एक को लगाते हैं, तो आपका सब्जेक्ट ही है जो कि सिंगुलर है, इसके लिए यहां पर हम लगाएंगे वाज। उसके बाद से वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड ही होता है, कॉल्ड होता है, तो यहां पर जो कहते हैं इसको लिख देंगे कॉल्ड। और उसके बाद से देखने लिखा गया है ए हीरो, इसको उतार देंगे ए हीरो। और उसके बाद यहां पर लगाएंगे बाई, और द बॉय जो कि सब्जेक्टिव रूप में है, अब इसे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर यहां पर लिख देंगे द बॉयज। यह वाक्य बनकर तैयार हो गया, अर्थात द बॉयज कॉल्ड हिम ए हीरो, अर्थात लड़के उसे हीरो बुलाए। तो यह हो गया ही वाज कॉल्ड ए हीरो बाय द बॉयज, ही वाज कॉल्ड ए हीरो, उसे हीरो बुलाया गया या उसे हीरो कहकर बुलाया गया है बाय द बॉयज का मतलब लड़कों के द्वारा। अगला सेंटेंस है ही हैज रिटन ए न्यू नॉवेल। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो यानी कि लिखने का कार्य ही शब्द कर रहा है, यह आपका सब्जेक्ट हो गया। और क्या लिख रहा है, तो एक नया नावेल, ए न्यू नावेल, तो यह आपका हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम उसके बाद से टेंस की पहचान करेंगे, तो देख रहे हैं कि हैज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हैज या हैव और
उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है तो वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। और इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो हैज हैव लगाते हैं, उसके बाद से बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसे हम चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट है ए न्यू नावेल, इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं ए न्यू नावेल। उसके बाद से देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा एक नावेल की बात हो रहा है, सिंगुलर है, तो यहां पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले आपको अभी बताया कि जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हैज हैव उसमें भी लगता है, लेकिन हैज हैव के बाद से उसमें बिन लग जाता है, तो यहां पर आप लगाएंगे बिन। और बिन के बाद से लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, जो कहते हैं उसे उतार दीजिए रिटेन। और रिटेन के बाद से आपको लिखना है बाई, और बाई के बाद से ही को ऑब्जेक्टिव रूप में चेंज करेंगे तो ही का हो जाएगा हिम हो जाएगा। यह सेंटेंस बनकर आपका तैयार हो गया। तो यह हो गया ए न्यू नावेल हैज बीन रिटन बाई हिम, एक नया उपन्यास उसके द्वारा लिखा गया है। चलिए हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है वी हैड नेवर विजिटेड द ताज बिफोर, अर्थात हम लोग पहले ताज कभी नहीं देखे थे। अर्थात देखिए यह जो वाक्य है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि हैड का प्रयोग किया गया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इसमें सब्जेक्ट आपका है वी, और ऑब्जेक्ट की बात करें क्या देखने की बात हो रही है तो द ताज, तो यह आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव जब बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस में आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हैड ही रहता है प्लस उसके बाद से बिन लग जाता है, तब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो चलिए इसे भी हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे द ताज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं द ताज, और उसके बाद से हैड है तो हम लिखेंगे हैड, और हैड के बाद से आपको लिखना है नेवर, नेवर लिखेंगे। उसके बाद से आपको लगाना है बिन। अभी मैंने बताया कि हैड के बाद से बिन लगेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, तो बिन हो जाएगा। और ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इसको ज्यों कहते हैं उतारेंगे विजिटेड, और उसके बाद से बिफोर को हम लिखेंगे, और बिफोर लिखने के बाद से यहां पर हम लिखेंगे बाई, और वी जो कि सब्जेक्ट के रूप में है तो इसका ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा अस, फुल स्टॉप। तो यह हो गया द ताज हैड नेवर बीन विजिटेड बिफोर बाई अस। अगला सेंटेंस है कि वाई इज शी हेल्पिंग यू, अर्थात यहां पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट की पहचान हम करते हैं, तो इसका तो होगा कि वाई इज शी हेल्पिंग यू का मतलब कि वह तुम्हारी मदद क्यों कर रही है। वह अर्थात सी आपका सब्जेक्ट है, और किसकी मदद तो तुम्हारी, अर्थात यू आपका है ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं टेंस किस में है, तो हम देख रहे हैं कि इज है, वर्ब में आईएनजी है, अर्थात यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, अर्थात इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यह इज एम आर ही रहता है प्लस इसमें बीइंग लग जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो चलिए इसे हम चेंज करते हैं। वाई है तो वाई को ज्यों कहते हुए रखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम देख रहे हैं कि यू आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा, उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, तो यह जो इज है यहाँ पर आपका लग जाएगा
आर, और यू को हम सी के स्थान पर लेकर आएंगे तो यू का सब्जेक्टिव रूप होता है यू। उसके बाद से हमको लगाना है यहाँ पर बीइंग रूल से। अब बीइंग के बाद से आपको जो हेल्पिंग देख रहे हैं इसका थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो यह हो जाएगा हेल्प्ड। और उसके बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पर लगाना है बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव रूप लिख देंगे तो यह हो जाएगा हर, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। तो हो गया वाई इज शी हेल्पिंग यू, अर्थात कि वह तुम्हारी मदद क्यों कर रही है। इसका पैसिव हो गया वाई आर यू बीइंग हेल्प्ड बाई हर, मतलब कि उसके द्वारा तुम्हारी मदद क्यों की जा रही है। तो यह आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।